जिस चीज की हम बात कर रहे थे, सब वीडियोस बना रहे थे, अब सब जगह एक बहुत बड़ी खबर फैल रही थी कि नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स इतनी जगहों पर खुल रहे हैं, बाकी कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि सीट्स बढ़ेंगी, एमबीबीएस की सीट्स क्या है बढ़ेंगी, क्योंकि नए नए कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं। इन्हें हमेशा अपना जो इनको हमेशा अपना ना लाइक जो लाइसेंस अपन एक तरह से बोल देते हैं उसे रिन्यू कराना पड़ता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्हें फीस पे करनी पड़ती है, एक अमाउंट इन्हें पे करना होता है। हेलो, नमस्कार, राधे राधे मेरे सभी प्यारे प्यारे से नीट के विद्यार्थियों का बड़ा वाला स्वागत है, वेलकम है केजीएस नीट के प्लेटफॉर्म पर। आज हमें जानना है कि एनएमसी की लेटेस्ट अपडेट क्या आई है। और जैसे कि आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये क्या हुआ है ये आपको भी मैं बताने वाली हूं। कि जिस चीज की हम बात कर रहे थे, सब वीडियोस बना रहे थे, अब सब जगह एक बहुत बड़ी खबर फैल रही थी कि नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स इतनी जगहों पर खुल रहे हैं, बाकी कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो सीट्स बढ़नी चाहिए। पर जैसे कि मैं पता है कि 2024 जो है वो बहुत ट्विस्ट वाला साल है, मतलब बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने के लिए मिल सकते थे और मिल रहे हैं। तो इस बार भी ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन में मत पहुंच जाना। एनएमसी की एक लेटेस्ट अपडेट आई है, और अपडेट बेटा कुछ इस तरह से है कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि सीट्स बढ़ेंगी, एमबीबीएस की सीट्स क्या है बढ़ेंगी, क्योंकि नए नए कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीट्स बढ़नी चाहिए। बट अभी रीसेंट अपडेट में पता चला है कि एमबीबीएस की सीट्स घट रही है, मतलब कि कम हो गई है। अभी जो सर्कुलर आया उसके मुताबिक, तो मतलब जो बच्चे भी 2024-25 में खुद को एनरोल कर रहे हैं, जो भी काउंसलिंग में बैठे हैं और खुद को एनरोल कर रहे हैं, उनके लिए अपडेट बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो हुआ है वो बहुत डिफरेंट है। लेकिन इस चीज को बहुत सारे लोग इस चीज से जोड़ रहे हैं कि मतलब जो कॉलेजेस खुले थे उनका कोई मतलब ही नहीं है, या जो सीट्स की बात हो रही है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है। पहले हमेशा सर्कुलर पढ़ना चाहिए। तो आप कहीं से भी जो भी न्यूज पढ़ के आ रहे हो ना, उस पर हमेशा गौर किया करो कि एक्चुअल सर्कुलर क्या आया है। तो मुझे यही बताना है कि नो डाउट अभी के लिए सीट्स घटी हुई दिख रही हैं, और ये घटी हुई दिख रही है क्योंकि यहां पर गलती है किसकी, ये देखो गलती। अब इसके पीछे जो कारण है ना कि ऐसा क्यों हुआ है, बेटा जी पहले कारण जानिए। आपको सब जगह दिख रहा होगा कि एमबीबीएस की सीट्स घट गई, एमबीबीएस की सीट्स कम हो गई है, फिर से कुछ नया आ गया है। ये नया नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वापस से कॉलेजेस की गलती थी। गलती मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इन्हें हमेशा अपना जो इनको हमेशा अपना ना लाइक जो लाइसेंस अपन एक तरह से बोल देते हैं उसे रिन्यू कराना पड़ता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर इन्हें फीस पे करनी पड़ती है, एक अमाउंट इन्हें पे करना होता है। लेकिन क्योंकि इंडिया है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे ज्यादा लापरवाही भी दिखा देते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जिनको सर्कुलर गया कि आपने ये फीस पे नहीं करी है तो आप पेनल्टी के साथ फीस पे कर दीजिए। तो बहुत सारे कॉलेजेस जग गए, उन्होंने फीस पे कर दी। लेकिन इस सर्कुलर जाने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस सामने आए थे जिन्होंने, जब हमारी आयुष काउंसलिंग शुरू हुई, तो जब काउंसलिंग शुरू हुई वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, इसके बावजूद भी नोटिस पे नोटिस जा रहा था एनएमसी की साइड से कि आप अपनी फीस जो है वो जो पेनल्टी है जिसके तहत आप अपना जो लाइसेंस है उसको अप्रूव करा सकते हैं या सहमति ले सकते हैं कि आप आयुष काउंसलिंग स्टार्ट कर लें, तो आप अपनी फीस पे कर दो, अपनी जो पेनल्टी के साथ है वो फीस पे कर दीजिए। लेकिन लापरवाही जो है वो बहुत चरम सीमा में पहुंच गई थी। कॉलेजेस ने ये चीज नहीं करी, और उन्होंने जो ग्रांट परमिशन होती है उसका जो रिन्यूअल फीस होती है वो नहीं दी है 24-25 की। किसकी नहीं दी है? 2024-25 की, मतलब कि जो काउंसलिंग अभी चल रही है ये बात उसकी हो रही है। इस वजह से जो अपने पेनल्टी के फीस नहीं दे पाए हैं, तो जो एकेडमिक ईयर बेटा अपने पास अभी जो 24-25 चल रहा है, जो आगे आने वाला है, तो उसका आउटकम एनएमसी ने चीज बोली, इसका आउटकम आपको ये झेलना पड़ेगा। कॉलेजेस को बोला आपको ये चीज झेलनी पड़ेगी कि यहां पर जो मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स है वो यहां पर कम हो जाएंगी, वो आपको बहुत सारा देखने के लिए नहीं मिल पाएगी। इस क्योंकि वजह यह है कि खुद इंस्टीट्यूट से, जो कॉलेजेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लापरवाही करी है। इतनी बार नोटिस जाने के बाद में, सारी चीजें बताने के बावजूद भी वो फेल हो गए थे। यहाँ पे फेलियर है बेटा, वो वहां पे फेल हो गए थे कि वो वहां पे पेनल्टीज या फीस पे कर सके। तो ऐसे हम जो कॉलेजेस को टारगेट कर रहे थे ना, इन सारे न्यू न्यू कॉलेजेस खुल रहे हैं, एम्स वगैरह खुल रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको अभी तक अप्रूवल ही नहीं मिला है
कि आयुष काउंसलिंग स्टार्ट कर सके, और जिनको मिल भी सकता था उनमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फीस ही पे नहीं करी। तो अगर आप अपनी फीस पे नहीं कर रहे हैं तो आपने पेनल्टी भी पे नहीं करी, फीस पे नहीं करी, तो एनएमसी ने आपसे उन इंस्टीट्यूट से एक्चुअली में उनका वो हक छीन लिया है कि वो आयुष काउंसलिंग करा सके। तो वो एमबीबीएस सीट्स जो है वो घट गई है। अब एक बात गौर से सुनना, जो आप बहुत सारी वीडियोस में देख रहे हो ना कि अब कुछ नहीं होगा, सारी सीट्स घट गई हैं, इस सर्कुलर में एक लाइन और मेंशन है। तो कहीं से भी इतना जल्दी जल्दी उड़ती हुई खबर सुनने से अच्छा होता है कि पहले निष्कर्ष तक पहुंचना। यहां पर मेंशन है मैडम, नो डाउट जो सीट्स अलोकेटेड है वो कम हो गए थे। 2024-25 के लिए जो सीट्स अलोकेटेड थी वो कम हो चुकी हैं, लेकिन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस एंड इंक्रीज ऑफ सीट्स सेपरेट नोटिस विल बी इशू। और कौन कौन से नए मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, सीट्स इंक्रीज जो हो रही है, इसके लिए एक और नोटिस आएगा। मेरी बात गौर से समझ रहे हो कि इस नोटिस का मतलब है कि अभी 24-25 में जो रीसेंट काउंसलिंग चल रही है वहां पर सीट्स आपको कम ही मिलेंगी, लेकिन बेटा यहां पर साफ साफ लिखा है शॉर्टली, बहुत जल्दी। बेटा आपके पास इसी चैनल पे केजीएस नीट हिंदी मीडियम पर केसी में आपको बताएंगे कि जो अब फाइनल नोटिस क्या आया है। अभी के लिए आपको एक चीज गौर करनी होगी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि फ्यूचर में अपकमिंग सेशन में सीट्स नहीं बढ़ेंगी। सीट्स के बारे में और आगे मेडिकल कॉलेजेस कौन कौन से ओपन हो रहे हैं, किन किन को अलोकेट किया जाएगा, किन किन को सहमति दी जा रही है, अप्रूवल मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है, ये चीज अभी नोटिस में नहीं दी गई। ये तो जो पहले से कॉलेजेस थे जिन्होंने फीस नहीं पे करी है, जिन्होंने अपना रिन्यूअल नहीं कराया है, उन कॉलेजेस को रोक दिया गया था काउंसलिंग करने से। बात समझ पा रही है? तो जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग कॉलेजेस है उन्हें रोका गया क्योंकि उन्होंने पेनल्टी या फीस पे नहीं करी है। अभी के नोटिस में कहीं पर भी बात नहीं हुई है, जो न्यू कॉलेजेस हैं या जो सीट्स जो इंक्रीज होनी है इस पे कोई बात नहीं हुई। डन। अब नेक्स्ट चीज देखो कि कभी भी कोई सर्कुलर आता है ना, कोई भी नोटिस आता है, आप जहां से भी देख रहे हो तो हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके क्रॉस चेक किया करो। जैसे यहां पर एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो मेंशन्ड है, तो आप उस पर जाएंगे, आपको प्रॉपर सर्कुलर मिलेगा जो अपकमिंग सर्कुलर है सीट्स के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में, जो बहुत जल्दी आने वाला है। मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन अ वीक और 2 वीक में हमें वो सर्कुलर भी देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके लिए आपको जुड़े रहना है कि हमें बस बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। बात समझ में आई? तो बिल्कुल उस तरह से नहीं सोचना, डिप्रेस नहीं होना है, ये नहीं सुनना है कि अरे सीट्स एकदम कम हो गई है, बाप रे ये तो क्या ही हो गया है ना, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि ये अभी जो प्रोसेस था ये आपके पास काउंसलिंग का एक प्रोसेस था, एक तरीका था, जिसमें आगे और बहुत सारी चीजें जो है वो अपकमिंग से जो आएंगी। अब आपको मैं अगर एक एनालिसिस बताऊं तो नो डाउट जो सीट्स कम हुई हैं और क्या अंतर आया है वो क्लियर कट आपको मैं दिखाना चाहूंगी। अंतर क्या है, जो पुरानी सीट्स में टोटल कॉलेज काउंट थे हमारे पास 706, 706, अब आपके पास घट के हो चुके हैं 704। कितने हो गए? 706 थे, 704 हो चुके हैं। साइमल्टेनियसली जो टोटल सीट्स थी 2022-23 की अगर अपन बात करेंगे या 23-24 के हम अगर बात करेंगे, ये पुराना डेटा है, ओल्ड सीट्स का मतलब ये पुराना डेटा है, तब आपके पास 1,09,095, तो 1,09,095 इतनी सीट्स आपके पास अलोकेटेड थी। वहीं पर अगर आप न्यू सीट्स की बात करें तो देखो कैसे घट रही हैं। यहां पर अब आपके पास है 1,08,870। तो इस तरह से ये अभी के लिए घटी हैं। फ्यूचर में अपकमिंग क्या होने वाला है उसके लिए आपको इंतजार करना है। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि डिप्रेस ओहो सीटी चली गई, सब कुछ चला गया। नो, देयर आर थिंग्स जो अभी डिस्क्लोज नहीं हुए। एनएमसी ने खुद बोला है कि बहुत जल्दी नोटिस आएगा, लेकिन अभी जो काउंसलिंग चल रही है वो तो इन सीट्स के हिसाब से चलेगी। एज ऑफ राइट नाउ ये जो अलोकेटेड सीट्स हमारे पास है यही सीट्स मानी जाएंगी, कि बाकी कॉलेजेस को भी मान्यता नहीं दी गई है। जिन्होंने फीस नहीं पे किया, पेनल्टी नहीं दी है, उन्हें 2024-25 के लिए सहमति या बोल दो ग्रांट नहीं दिया गया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी ऐसे बच्चे हैं इस न्यूज के बाद में धीरे धीरे जिनको लग रहा है कि उनका स्कोर उतना नहीं है जितना होना चाहिए था इस साल काउंसलिंग में,
कॉलेज मिलने के लिए। तो आपके पास एक और मौका है। मैं ऐसा क्यों कह रही कि एक मौका है, क्योंकि नो डाउट हमारे पास अगस्त एकदम खत्म होने वाला है, सितंबर आने वाला है, उसके बावजूद भी आप अभी भी नीट की रेस का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? आपके लिए बेटा जी खान सर ने लॉन्च कर दिया है मिशन 200 डेज बैच, प्योरली हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। और इसकी जो स्टार्ट डेट है, ये कब से शुरू होने वाला है, तो आपको गौर करना है बहुत ही खास दिन से, 5 सितंबर 2024 से। और अगर आप इसकी फीस की बात करेंगे, जैसे आपको पता है कि उच्च शिक्षा और ऐसी फीस रखी जाती है कि जो हर बच्चे तक आसानी से शिक्षा पहुंच सके। तो इसकी जो फीस रखी गई है दैट इज 999। कितनी रखी गई है? 999 रखी गई मात्र, ताकि आप एक तरह से मान के चले कि भारत में जहां पे बच्चे बैठे हैं जिनको प्रिपरेशन करनी है, तो भले आप बहुत पहले से प्रिपेयर नहीं करते आ रहे हो, अब अभी से शुरू करना चाहते हो, आप कर सकते हैं। आपको जुड़ना होगा 200 डेज बैच में। खान सर की पूरी आपके पास टीम है, आर्मी है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो आपके पास मॉड्यूल्स होना चाहिए, टीपीपीस होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, एवरीथिंग। तो मिलते हैं 200 डेज बैच में। और साथ में ही लेटेस्ट अपडेट के साथ आपको जुड़े रहने के लिए ज्वाइन कर लेना है केजीएस नीट हिंदी मीडियम चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।